Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture series of News Candy Mathematics Book 3 Updated Edition. Dear students, today we will attempt question number 1 of exercise 4C. But before that you have to subscribe the channel so that you will get update of the latest videos. So start कर लेते हैं question number 1. Question number 1 में है हमारे पास the variables x and y are connected by the equation minus x plus 2y equal to 4. एक equation आपको given है. Some values of x and the corresponding values of y are given in the table. ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपको x की कुछ values given है और उसके corresponding आपको y की values given है. In A part we have to find the value of p and q. आपको p और q यहाँ पे नज़र आ रहा है. So A part में हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. -5 के अगेंस्ट p है और 5 के अगेंस्ट आपके पास q है. सो हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ p एंड q. सो डियर स्टूडेंट्स, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q आपको जैसे कि एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है. सो हम p की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप देखें x की वैल्यू -5 है और y की वैल्यू p है, ठीक है. सो हम पुट कर लेंगे x की वैल्यू -5. x की प्लेस पे आप -5 पुट करेंगे. ये माइनस तो आपका एज इट इज़ और x की प्लेस पे -5 प्लस 2. अब x की वैल्यू जब -5 है तो y की वैल्यू p है. सो यू विल सब्स्टिट्यूट इट, ठीक है. ये हमने वैल्यू ली. अब हम जस्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं. माइनस माइनस विल बी प्लस एंड इट विल बी 2p इक्वल टू 4. नाउ 5 हम शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि हमने p फाइंड करना है. सो 5 इज़ पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके वो नेगेटिव हो जाएगा. 4 - 5 विल गिव यू 1 -1 एंड आप 2 को एलिमिनेट करेंगे क्योंकि आपने p फाइंड करना है. तो 2 वहाँ जाके राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. सो इट विल बी -1/2 या हम उसे लिख सकते हैं -0.5. सो हमने -5 के अगेंस्ट p की जो वैल्यू फाइंड की है वो है -1/2 या -0.5. अब इसी तरह से हम q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. अब सेम इक्वेशन है हमारे पास -x + 2y = 4. अब हमने q की वैल्यू फाइंड करनी है तो वी विल पुट दिस वन, यानी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू q. सो हम इसको पुट कर लेते हैं. x की प्लेस पे आप 5 पुट कर लेंगे, माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है. y की वैल्यू आपके पास क्या है, q = 4. अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. -5 + 2q = 4. -5 को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें क्योंकि आपने q फाइंड करना है. तो ये नेगेटिव है, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा. नाउ व्हाट वी विल डू इज़ कि 2 को एलिमिनेट कर दें बिकॉज यू हैव टू फाइंड q. सो डिवाइड करके 9/2 और वी कैन राइट इट 4.5 इन द डेसिमल. सो q की वैल्यू आपके पास आ गई 4.5. सो हमारा जो a पार्ट है वो हो गया है कंप्लीट. नाउ लेट्स सी b पार्ट में हमारे पास क्या है. b पार्ट में देख लेते हैं. ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर अ स्केल ऑफ 1 cm टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट एंड 2 cm रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन y एक्सिस. हमने जी बनाना है ग्राफ और इक्वेशन दी हुई है और इंटरवल भी आपको जो है वो दे दिया गया है, ठीक है. ऑब्वियसली हम इसे ग्राफ पेपर पे बनाएंगे. हमने इंटरवल को फॉलो करना है. अब आपको ग्राफ बनाने के लिए टेबल यानी वैल्यूज़ चाहिए, यानी ऑर्डर पेयर्स चाहिए, ठीक है. तो हम इस इंटरवल को फॉलो करते हुए पहले टेबल बना लेते हैं. इंटरवल क्या है, -5 to 5, यानी ये हमारी लिमिट है. हमने -5 से 5 में रहना है. सो हमने टेबल क्रिएट करना है. अब टेबल आप हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, वर्टिकल भी बना सकते हैं, ठीक है. इक्वेशन है -x + 2y = 4 और जो इंटरवल है वो है -5 to 5. -5 जो है <x <= 5, ठीक है. सो व्हाट डज़ इट मीन्स, इट मीन्स दैट कि जो -5 और 5 है वो भी इंक्लूडेड है. आपने इस इंटरवल में से वैल्यूज़ लेनी है. अब -5 और 5 इंक्लूड करना है, ठीक है. ये इंक्लूडेड है, ये आपकी रेंज है, ये आपका इंटरवल है.
लेस देन इक्वल टू भी गिवन है। अगर आपके पास इक्वल टू गिवन ना हो तो ये एंड पॉइंट्स आप यानी इसको नहीं लेते, ठीक है, उसके अंदर रहते हैं। तो अभी आप यहाँ तक वैल्यूज़ जो हैं ले सकते हैं। मिनिमम 2 या 3 से जो है वो आप ग्राफ बना सकते हैं। सो आई विल टेक 3 वैल्यूज़, ठीक है। अब मैं वैल्यूज़ कौन सी ले रही हूँ, मैं तो एक ये एंड कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव लेंगे हम, ठीक है। -5 और 5 ले लेती हूँ और 0 ले लेती हूँ, ठीक है। आप इस इंटरवल के दरमियान से कोई भी वैल्यू जो है वो ले सकते हैं। तो मैंने ये 3 वैल्यूज़ ले ली हैं। अब x की वैल्यूज़ मैंने लिख ली हैं। अब इसके कॉरिस्पॉन्डिंग हम y की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करेंगे एंड आफ्टर दैट फिर हम इसका ग्राफ जो है वो प्लॉट करेंगे। सो पॉइंट्स जो हैं वो प्लॉट करके ग्राफ बनाएंगे। सो ये हमारे पास इक्वेशन है। x की वैल्यू है जी -5। ऑलरेडी भी हम -5 वैल्यू लेके इसको सॉल्व कर चुके हैं। सो इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस वुड बी +2y और ये आ गया 4। 5 को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, इट वुड बी -4 -5 -1 और y फाइंड करने के लिए 2 को डिवाइड कर देंगे तो -1/2 और -0.5। सो जब हमने x की वैल्यू -5 पुट की है तो आपके पास जो y की वैल्यू आई है -1/2 और -0.5। नाउ व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल पुट x इक्वल टू 0। सो पुट x इक्वल टू 0। जब x को आप 0 पुट कर देंगे तो x तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू तो ख़त्म हो गई। यू विल लेफ्ट 2y इक्वल टू 4 और फॉर फाइंडिंग y 2 आप डिवाइड कर देंगे 4/2, इट विल गिव यू 2। सो 0 के अगेंस्ट यू हैव 2 वैल्यू। नाउ द लास्ट वन इज x वैल्यू इज़ 5। सो यू विल पुट इन द इक्वेशन x वैल्यू इज़ 5। So just solve it. -5 + 2y = 4। -5 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। 2y = 4 + 5, 2y = 9 एंड y = 9/2 और इसको हम लिख सकते हैं 4.5। सो 5 के अगेंस्ट यू गॉट 4.5 और 9/2 यू कैन से, ठीक है। सो अब आपके पास ये वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई हैं। इनको हम लिख लेते हैं सो दैट हमारे पास जो ग्राफ हम इजीली बना सकें। x वैल्यूज़ -5 ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख लेते हैं और उसके अगेंस्ट y की वैल्यू है -0.5। x की वैल्यू है 0 एंड अगेंस्ट दैट y वैल्यू इज़ 2 एंड द लास्ट ऑर्डर पे जो हमारे पास बनेगा वो होगा 5 4.5। ये लास्ट हमारे पास x coordinate और y coordinate. Now we will draw the graph by plotting these points और उसके लिए हम स्केल जो गिवन है उस स्केल को फॉलो करेंगे। अच्छा जी, हम आगे हैं जी ग्राफ पेपर पे और यहाँ पे आपके पास मैंने ड्रॉ कर लिया x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस और नेगेटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस एंड पॉजिटिव नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। अब ऑर्डर पेयर्स ये पॉइंट्स आपके सामने हैं। आपको स्केल गिवन था कि आपने x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर एज 1 यूनिट लेना है और y एक्सिस पे आपने 1 सेंटीमीटर एज 2 यूनिट्स लेना है, ठीक है। सो मैंने क्या कर लिया कि आपके पास जो स्मॉल बॉक्सेस हैं 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट लिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपको क्या बताया गया था कि y एक्सिस पे आपने 1 यूनिट जो है वो 2 सेंटीमीटर्स को 1 यूनिट कंसीडर करना है यानी उसका डबल लेना है। तो यहाँ पे 5 बॉक्सेस का 1 कंसीडर किया है तो y एक्सिस पे 10 बॉक्सेस को हम 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्केल जो हमें गिवन है, ठीक। तो इस तरह से इस पॉइंट्स की मैंने प्लॉटिंग कर ली है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे मैंने पॉइंट्स ले लिए, एक्स एक्सिस पे 5 तक वैल्यूज़ थी, ठीक है। एक एक्स्ट्रा ड्रॉ लिख लिया 6 और y हमारा कहाँ तक जा रहा है आप देखें सामने 4.5 तक यानी 5 ड्रॉ कर लिए, 5 तक मैंने जो है वो पॉइंट्स लिख लिए हैं। सो अब इसे प्लॉट करेंगे और पॉइंट्स जो हैं वो आपके सामने भी हैं -5 0 -0.5 0 2 5 और 4.5। सो लेट्स ड्रॉ दिस प्लॉट दिस पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज़ -5 एंड -0.5। ये -5 जो है वो x का पॉइंट है और जो y है जो -0.5 है वो आपका y एक्सिस है, y जो है वो
वाई एक्सिस पे प्लॉट होगा। सो आप देख लें एक्स एक्सिस पे -5 कहाँ है, नेगेटिव साइड पे, ठीक है, और -0.5 कहाँ है, वाई एक्सिस पे 0 और -1 के मिड में, यानी कि ये 10 बॉक्सेस हैं तो 5 पे आपके, और ये एक डार्क लाइन आपकी ग्राफ पेपर पे जो है वो क्लियरली बनाई भी गई है। सो हमें जो है वहाँ से पता चल रहा है कि इसका हाफ 0 और 1 का हाफ यानी 0.5। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ -5 एंड -0.5, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो 0 और 2, एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 2। सो एक्स एक्सिस पे 0 ये है और वाई एक्सिस पे 2 कहाँ आपको नज़र आ रहा है, उस पे आप जो है वो एक पॉइंट लगा दें, ठीक है। सो हम इस पे इस तरह से 0 और 2, सो यहाँ पॉइंट हम जो एक्स और वाई का मेंशन कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ एक्स एक्सिस पे आपके पास है जी 0.5 और वाई एक्सिस पे है 4.5। सो एक्स एक्सिस पे 5 और वाई एक्सिस पे 4.5, यानी 4 और 5 का मिड। तो 4 और 5 का मिड जो है वो आपको एक डार्क लाइन से भी शो हो रहा है, यहाँ पे आएगा 4 और 5 का मिड यानी 4.5, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 5 और 4.5। अब तीनों पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ स्केल हम इनको ज्वाइन कर देंगे, स्ट्रेट लाइन से हम इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। मैं डार्क लाइन से शो कर रही हूँ ताकि आपको जो है वो क्लियरली नज़र आ जाए, ठीक है। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है। अब ये लाइन कौन सी थी, डू यू रिमेंबर दैट, इट वॉज -x + 2y = 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लाइन मेंशन कर देते हैं कि ये है। तो हमारा ये जो प्लॉटिंग है वो डन हो गई है, यानी हमारा बी पार्ट जो है वो डन हो गया है। स्केल हमने मेंशन कर दिया है और पॉइंट्स भी हमने प्लॉट कर दिए, ठीक है। 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट एंड ऑन वाई एक्सिस जो हमारे पास 10 बॉक्सेस थे उनको हमने 1 यूनिट लिए, एज आप देख सकते थे कि वहाँ पे डबल था। नाउ सी पार्ट, द पॉइंट r 0.5 लाइज ऑन द ग्राफ इन द b, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। यानी यही जो ग्राफ हमने b पार्ट में ड्रॉ किया है, इस ग्राफ पे पॉइंट है जी r और 0.5। यहाँ इस ग्राफ में पॉइंट है एक, आपने r 0.5, अब 0.5 तो यू नो इट, r आपने बताना है। अब ये 0.5 है, ये किसका पॉइंट है, वाई एक्सिस का, और r जो है वो एक्स एक्सिस पे है। तो वाई एक्सिस पे हम पहले 0.5 तो हमें पता है, तो हम देख लेते हैं वाई एक्सिस पे 0.5 कहाँ है, 0 और 1 के। अब इस साइड पे तो आपके पास कोई लाइन जो है वो नहीं है, तो आप इसको 0.5 जो है यहाँ पे 0 और 1 के दरमियान में इसको एक्सटेंड कर दें टू टच दैट लाइन। अब ये लाइन कहाँ पे टच हो रही है उससे आप नीचे देख लें कि एक्स एक्सिस का कौन सा पॉइंट है, -3, ठीक है। सो जब आपके पास वाई एक्सिस का पॉइंट 0.5 है तो एक्स एक्सिस पे -3 है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने r की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि है -3, ठीक है। सो इट वाज वेरी इजी कि आपने y का पॉइंट मेंशन प्लॉट करके और उसके अगेंस्ट x देख लिया। नाउ डी पार्ट में ऑन द सेम ग्राफ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x = 3। अब वो कह रहे हैं कि जी x = 3 बताएं इस ग्राफ पे, ठीक। x = 3 मीन ये x एक्सिस का पॉइंट है और y एक्सिस नहीं बताया गया, मतलब कि 0 है, ठीक है। तो हम इससे x = 3 पे जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उसको इस तरह से एक्सटेंड कर लेते हैं। पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया x = 3 और इसको एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है वो डी का फर्स्ट पार्ट डन हो गया। नाउ देख लेते हैं नेक्स्ट, वो कह रहे हैं ये स्टेट द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राफ दैट हैज़ x कोऑर्डिनेट ऑफ 3। वो कह रहे हैं कि x एक्सिस पे जब 3 है तो y एक्सिस पे 3 के अगेंस्ट कौन सा पॉइंट है, ठीक है। तो अब ये देखिए मैंने इसको एक्सटेंड किया था x = 3 को, तो y एक्सिस पे देख लेते हैं, यहाँ पे लाइन को टच कर रहा है तो y एक्सिस पे ये कौन सा पॉइंट बनता है। तो हम इस तरह से डॉटेड लाइन लगा के ये देखें जी 3 और 4 का मिड यानी कि 3.5 यानी 3.5। सो 3
1/2 भी हम लिख सकते हैं और 3.5 भी. So D part is also done. So dear students, hopefully आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा. Now what you have to do, इसको खुद से ड्रॉ करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, so that you can attempt question number 2. And in the next video, I will solve question number 2. So don't forget to like and share the video.